ये कहानी एक ऐसे जंजाल की है जिसमें कहीं ना कहीं सभी एक जाल में फंसे पड़े हैं। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। तुम कौन हो बाबू, और ये सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? देखे से तो लग रहा है कि तुम किसी अच्छे घराने से हो और अच्छे नौकरी में हो। अरे कुछ तो बताओ बाबू, आखिर हुआ क्या? काका, मैं इस जंजाल भरी दुनिया से हार गया हूँ। ऐसा क्या हो गया है बाबू तुम्हारे साथ? क्या बताऊं बाबा, मेरे पिताजी मुझे पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन वो मुझे 10 साल की उम्र में छोड़कर चले गए। मेरी माँ 20 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। काका, मेरी एक छोटी बहन भी है जिसे मैं अपने मामा के यहाँ छोड़ रखा हूँ। अब मैं सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। पर आज ऐसा क्या हुआ? आज मेरे जीवन की आखिरी इंटरव्यू थी काका, लेकिन मैं आज भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये दुनिया सिर्फ पैसों वालों के लिए है, दलालों के लिए है। कुछ आरक्षण के नाम पे रिजेक्ट कर देते हैं तो कुछ पैसों के नाम पे रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे बाबू, तुम दुख से घबरा गया? अरे दुख तो मनुष्य के जीवन का साथी होता है। दुख जो है हमेशा इंसान को अपने गले से लगाना चाहती है, कभी गरीबी के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर, कभी बीवी के नाम पर, तो कभी बेटे के नाम पर। और ये इंसान हमेशा दुख को छोड़कर बेवफा सुख की तरफ भागते रहता है। बेटा, तुम्हारी ही तरह मेरा भी एक बेटा था जो आज से 15 साल पहले हमें छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें अपना बेटा ही समझ के कह रहा हूं कि आज तुम मेरे यहाँ मेरे घर चलो, रात भर ठहरना और सुबह उठकर तुम्हें जो जी में आए वो कर लेना। नहीं काका, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बाबू, तुम मेरी बात को समझो और मेरे साथ चलो। नहीं काका, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। नहीं नहीं, तुम मेरी बात को समझो और मेरे साथ चलो। नहीं काका। नहीं 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 नहीं, तुम मेरे साथ चलो तो चलो। आओ बाबू, अंदर आओ। चलो बैठो। लो बेटा, पानी पी लो। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? काका, मेरा नाम तो विक्रम है, अच्छा अच्छा। पर आप मुझे बेटा कह के ही पुकारिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अब तुम्हें मैं कुछ खिलाऊं।
और चाहिए बेटा? ना ना काका, अब हमें नहीं चाहिए। अब आराम करो। और अफसर साहब, रात की नींद कैसी रही? अब भी मरने का विचार है या इरादा बदल गया? मरना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर क्या करूं, जिम्मेदारी इतना था कि मैं पागल जैसा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात? चलो मुंह हाथ धो लो और मेरे साथ चलो। देखो बेटा, ये बालू घाट है और मैं तुम्हें यहीं काम दिला देता हूं और मन लगाकर तुम काम करना, ठीक है? चलो आओ इधर। देखो, ये यहाँ के मुंशी साहब है और तुम्हारे काम की सिफारिश यही करूँगा। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते, बेटा नमस्ते। नमस्ते। ये लड़का कौन है? बेरोजगारी का मारा हुआ लड़का है साहब। अगर आपके पास कोई काम तो दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे तो मेरे नज़र में कोई काम नहीं है। आप इतने पुराने वर्कर जो ठहरे, आपका बात हम कैसे उठा सकते हैं? गाड़ी के काउंटिंग का हिसाब गड़बड़ा जा रहा है, इसको काउंटिंग करने के लिए रख लेते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी मुंशी जी, हमारी बात को रखने के लिए। चलो बेटा, चलो आओ। बेटा, गाड़ियों की गिनती करके मुंशी जी को बता देना है। काका, आप हमको यही काम दिलवाएं, ये गाड़ी का नंबर गिनने का। इतना पढ़ लिख कर हम क्या किए जो आप हमको ये काम दिलवाए, और इससे हम अपना क्या कर लेंगे? बेटा, तुम जानते हो, ये घाट जब शुरू बार चला था तो यही मालिक यही काम किया करते थे, गाड़ी की गिनती किया करते थे, और यही आज के दिन में इतने बड़े खदान के मालिक हो गए हैं। इतने बड़े खदान के मालिक गाड़ी गिन के? बेटा, लगता है अब तुम्हें कहानी बताना ही पड़ेगा। कहानी? कैसा कहानी आखिर? ये जो तुम खदान देख रहे हो ना, ये कभी हमारे सिकंदर साहब का हुआ करता था। एक दिन की बात है बेटा कि हमारे सिकंदर साहब और उनके खास आदमी बरदान सिंह और उनके साथ में धनजी ड्राइवर कहीं साइड पर जा रहे थे। उस दिन ऐसा हुआ कि अब ये क्या आफत है वरदान सिंह? लो, अब तुम ही संभालो।
वरदान सिंह, हाँ मालिक। आज फिर से तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में मेरे लिए वरदान ही हो। तुमसे ज्यादा ईमानदार और वफादार मेरा कोई नहीं। मालिक, यह हमारा कर्तव्य है कि आपकी रक्षा करना, आपके पीछे साए की तरह रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मालिक, मालिक उठिए। वरदान सिंह के होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं। ना मालिक, अब बहुत हो गया। अब हमसे नाटक नहीं होगा। ये क्या मजाक है वरदान सिंह? मजाक? मालिक, मजाक तो हमारा साथे हुआ है। हम कब तक आपके नीचे काम करते रहेंगे मालिक? हमें भी आपके जैसा बनना था। हम चाह रहे हैं कि आपको इस जंजाल से मुक्त कर दें। अब आपको आराम करने की जरूरत है मालिक। इस उम्र में आप काम करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। आपको मरना पड़ेगा। धान जी, हाँ मालिक, अब आपका आराम करने का समय आ गया है। अब तुम लोग मुझे मारोगे? मालिक, मारना तो हम भी नहीं चाह रहे। बहुत तरस आ रहा है मालिक आप पर क्या करें? वरदान को वरदान सिंह बनना है तो आपको मरना पड़ेगा। वरदान सिंह, समझ गए बेटा, यही वरदान सिंह का